ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 9-10-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार प्यारे बाबा से साजन का मिलन मनाना है। बाबा कहते माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। अगर 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का एक पैसा साहूकार के 100 रुपये बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल करो। फिर बाबा ने कहा बाप सबका बाप है। बाबा बाबा कहने से उसका वर्षा याद आता है। बाबा ने कहा कि बाबा को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। हम सब आत्माएं निर्विकारी बाप के बच्चे हैं तो हमें भी निर्विकारी होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण निर्विकारी थे। अब इस समय कलयुग का अंत है। बाप आया पति से पाउंड बनाकर साथ ले जाने। शरीर तो छूट जाएंगे, आत्माएं शांति धाम में जाएंगी। फिर वहाँ से इस समय के पुरुषार्थ अनुसार फिर नई दुनिया में आकर राज करेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जब तुम देवी देवता बन जाएंगे तो तुम्हारे लिए सृष्टि भी नहीं चाहिए जहाँ देवी देवताएं होंगे। अब तुम धर्म के बच्चे हो। बाप बच्चों को बहुत ऊंचा उठाते हैं। तो बाबा ने कहा शास्त्रों में तो वहाँ 12 लड़ाई दिखाई तो दिखाते हैं सिर्फ 5 पांडव बच्चे, वह भी पहाड़ों पर जाकर जल मरे, तो कोई सार नहीं। तो बाबा ने कहा कि बाप हम बच्चों को निर्विकारी बनाकर निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। भगवान से सब मांगते हैं हमें सुख दो, शांति दो, जहाँ दुख शांति है। तो धन कमाते हैं सुख के लिए, पर बाबा कहते सज्जू में मैंने बहुत तुम्हें धन दौलत दी थी, बड़ा सुखी बनाया था, वो सब कहाँ गवा दिया। अब मैं फिर आया हूँ तुम्हें सुखी बनाने। 1 जन्म की बात नहीं, 21 जन्म के लिए तुम्हें सदा सुखी बना दूंगा। फिर बाबा ने कहा कि वो हमारा परलौकिक बाप दुख हरता सुखदाता है, उसको याद करेंगे तो ज़रूर वो सृष्टि पर आएगा और आकर हमारे दुख हरेगा। भगवान बाप आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाने जो नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद पाओ। जब बाप हमें ऑफर कर रहे हैं, अब जो चाहिए सो बाप से वर्षा ले लो। चाहो तो विश्व में राजा महारानी बनो, चाहो तो राजा रानी बनो, चाहो तो नौकर चाकर बनो, चाहो तो दास दासी बनो। बाबा तो सबको एक समान पुरुषार्थ कराते हैं। वहाँ मरना शब्द भी नहीं, क्योंकि वहाँ सब आत्माएं हैं, अजर अमर रहती हैं। जहाँ पर कहते हैं शरीर छोड़ा मरना शब्द है, फिर दुखी होते हैं, रोते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ दुख का नाम निशान नहीं, सभी सुखी होंगे। और वहाँ ये भी याद नहीं होगा कि हम कैसे गिरेंगे। ये याद हो तो रजाई की खुशी गुम हो जाए। बाबा कहते हैं जितना दूसरों का कल्याण करेंगे उतना दूसरों के आशीर्वाद मिलेगी। अब हम सुनते हैं बाप के मधुरमा वाक्य। मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बच्चे शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम बल खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है ना। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपये के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल करते हैं। आप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीतकार तो बच्चों ने समझा, वह भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो कि वो हमारा माता पिता है, वास्तव में सिर्फ वो तुम्हारा बाप नहीं लेकिन वो सबका बाप है। ये भी समझने का है। जो भी आत्माएं सब उस बाप के परमात्मा ज़रूर है, उन सबका बाप परमात्मा है। बाबा बाबा कहने से बाप का वर्षा ज़रूर याद आएगा,
क्योंकि बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप बच्चों को कहते हैं, इस समय तुम आत्मा पतित बनी हो, अब उनको पावन बनाना बाबा का काम है। जो बच्चे ज़रूर निर्विकारी होने चाहिए, जब बाप निर्विकारी है तो उसके बच्चे निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। बाप खुद समझाते हैं कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सब निर्विकारी थे। इतनी सब मनुष्य आत्माएं देखते हो वह निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहाँ तो है ही सब आत्माएं, इस दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, तो पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था और धर्म वाले उस समय निराकारी दुनिया में अर्थात शांति धाम में हो जाते हैं। इस समय सब निराकारी दुनिया में है। अब तो आए हैं बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। निर्विकारी देवी देवता बनना है। जब देवी देवता बन जाते तो तुम्हें ज़रूर रहने के लिए भी नई दुनिया चाहिए, फिर पुरानी दुनिया भी ख़त्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत भी दिखाते हैं। बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ पर गल मरे, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निर्विकारी निराकारी दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो कि बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए, बाप है। अभी दुख बढ़ गया, अभी दुख बहुत बढ़ गया। इस समय सबको सुख शांति दोनों चाहिए, जो भगवान से मांगते हैं। हे भगवान हमें सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता है धन के लिए। पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं। तुम सतयुग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरातों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। सारी दुनिया तो सतयुग में नहीं जाएगी। बाप सिर्फ भारत में आते हैं। भारतवासी इस समय नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया, द्वापर युग से याद किया। हे परमपिता परमात्मा, हे कल्याणकारी, दुखहर्ता, सुखदाता। उनको याद करते हैं तो ज़रूर वे आता होगा। ऐसे मुफ्त में थोड़ी याद करते हैं। याद करते हैं तो आते हैं, समझते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे, तो वह तो सभी को देंगे, सभी का बाप है। तुम जानते हो जब हम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुख धाम में सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है तो बाप का बच्चों पर कितना लव रहता है, प्यार रहता है। और फिर बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता। ये भी गाते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुख गने रहे। जिस्मानी माता पिता होते हुए भी गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसा नहीं गाते ना। बाल वह भी बच्चों को संभालते हैं, वर्षा देते, फिर सुख गनेरे तो परलौकिक बाप ही देते हैं। अब तुम ईश्वरी धर्म के बच्चे। बाप आए, बाप कहते मैं 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख गनेरे देने आया हूँ। सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक, माना 21 पीढ़ी तक। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के सुख गनेरे पा रहे हैं। ये दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख के संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते, उसको कहा जाता दुख हरता सुख करता। तो बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। कितना निर्माण चीज से कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, अब मैं आया हूँ सुख गनेरे देने, तब मेरी श्रीमत पर चलो ना। फिर बाबा कहते कि मैं आया हूँ तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने।
वहाँ जब तुम राज करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं रहेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे ये भी मालूम नहीं रहता। नहीं तो सुख की खुशी गुम हो जाए। जहाँ तो तुमको सारे चक्र का ज्ञान है कि हम कैसे सज्जू में जाते हैं फिर उतरते हैं। यही भारत स्वर्ग था नरक है, तभी बाप को बुलाते हैं। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पाठ हो जाती हो। यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे अपने साथ, फिर उस संस्कार के अनुसार नई दुनिया में नया शरीर धारण करेंगे। अब तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब मालूम है। अब तुम जानते हो कि हम सज्जु के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग में चलने लायक तो ज़रूर बनना होगा। अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण करेंगे तो उनकी आशीर्वाद मिलेगी। अपना कल्याण और दूसरे का कल्याण करेंगे तो उनकी आशीर्वाद मिलेगी। तुम्हारा प्लान देखो क्या है। सभी का अपना प्लान है। बाप का प्लान है, बाप का है ईश्वरी प्लान। अब किसका प्लान विजय होगा? क्योंकि वह तो डैम आदि बनाते, बिजली पर कितने रुपया खर्च करते। अब बाप समझाते ये सब आश्रय प्लान है, सब विनाश हो जाएंगे। ये सब आपस में लड़ पड़ेंगे, सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। बाप का प्लान है स्वर्ग बनाने का। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। गाते भी हो ना, तुम्हारी कृपा सुख घने रहे। वह तो पुरुषार्थ कर लेना चाहिए ना। बाप कहते जो चाहिए सो लो। चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे दासासी बनो। जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप उतना फल पाएंगे। बाप तो सिर्फ कहते हैं एक तो पवित्र बनो, हर एक को बाप का परिचय देते रहो। आत्मा को याद करो तो बेबाशाई तुम्हारी है। अल्लाह आत्मा स्वरूप, आत्मा अपने आप को समझ, अल्लाह को याद करो तो बेबाशाई तुम्हारी है। बाप को याद करने से ही माया बहुत विघन डालती है, बुद्धि जो तोड़ देती है। बाबा कहते जितना तुम मुझे याद करेंगे तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे। 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें दुखों से लिबरेट करते हैं। यही भारतवासी जब सुख धाम में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे। और धर्म वाले तो स्वर्ग में आ न सके, दूसरे धर्म वाले तो स्वर्ग में आ न सके, द्वापर से आते हैं। स्वर्ग में तो है देवी देवताएं। ये ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवा और कोई दे न सके। बच्चे आते हैं बाप से वर्षा लेने। सुख घनेरे तो सतयुग में है, बाद में रावण का राज्य शुरू होता, उसमें दुख घनेरे। अब तुम समझते हो कि बाप आकर हमें सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने लायक बनाते हैं, जहाँ मृत्यु शब्द नहीं। अब तुम समझते हो बाप हमें 21 जन्म के लिए धनवान बनाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। बाप कहते बच्चे धनवान भाव, पुत्रवान भाव। वहाँ एक बच्चा एक बच्ची तुमको ज़रूर होंगे। आयुष्मान भाव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होगी। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, ये बाप ही समझाते हैं। तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या? वह क्या जाने। बाप कितना प्यार से बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे ये सब जन्म जन्मांतर, बच्चे ये एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म के लिए पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना प्यार से समझाते हैं। पवित्रता में सुख। तुम पवित्र देवी देवता धर्म वाले हो, अब अपवित्र दुखी बन गए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अब विकारी बनने से नरक में दुखी हुए। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे मम्मा बाबा तो बनते हैं ना, तुम भी पुरुषार्थ करो। सब मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। बाप तो किसी को पाँव भी नहीं पड़ने देते, वो तो कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप समझाते मीठे बच्चे, हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए थे, स्वर्ग का मालिक बनाया था,
फिर आधा काल भक्ति मार्ग में तो माथा घिसाते आए, पैसा देते आए। वह सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर जाकर पड़े हो। अब फिर तुमको स्वर्ग में ले जाता हूँ। मैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। भले पैसा भी ना दो, खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते। कहते बाबा, कई बच्चे कहते बाबा हम देंगे ज़रूर, नहीं तो वह महल आदि कैसे मिलेंगे। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ गरीबों को दान देते थे, फल भी ईश्वर देगा, गरीब थोड़ी देगा, परंतु वो मिलता है एक जन्म के लिए। जो भक्ति मार्ग में करते हैं उसका फल मिलता है एक जन्म के लिए। अब तो बाबा डायरेक्ट आए हैं, हम ये थोड़ी पैसे देंगे। हम ये थोड़े पैसे देते हैं तो बाप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में उसका रिटर्न देगा। आज हम बाबा को थोड़ा देते हैं तो उसके पीछे बाबा 21 जन्म के लिए हमें रिटर्न देगा। बाप हमको साहूकार बना देते। पैसा देते हो बाप को भंडारी में तो तुम्हारे रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं। यहाँ तो सब कैसे बनेंगे? बच्चे ये मकान आदि बनाते हैं। शिव बाबा कहते मुझे तो इसमें रहने का है नहीं, मैं तो परमधाम का रहने वाला। शिव बाबा तो निराकार दाता है। तुम देते हो 21 जन्म के लिए, अपना फल लेते हो। मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं आऊँगा, मुझे नरक में आना पड़ता है तुमको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाने के लिए। इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं बाप देते हैं। अब बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने। ऐसे बाप को क्यों नहीं प्यार से याद करेंगे? बाप कहते कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद करो जिससे तुम्हारे विक्रम विनाश हो और मेरे पास आ जाएंगे। ये मकान आदि तुम बच्चे अपने लिए बनाते हो। जहाँ चावल मुट्ठी का गायन है, गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनको फल मिलता है। जितना साहूकार का पद उतना गरीब का, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ही 100 रुपया, उसमें अगर 1 रुपया दे तो साहूकार बहुत हो जाएगा, और वो 100 दे, दोनों का फल बराबर है। इसलिए बाप को गरीब निवास कहा जाता है। सबसे गरीब है भारत, उनको आकर मैं साहूकार बनाता हूँ। गरीब को दान दिया जाता है ना। कितना क्लियर बाबा समझाते हैं कि बच्चे मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार को बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाबा तुम्हें ऐसा नहीं कहते कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ, नहीं, घर बैठे बाप और वर्षे को याद करो बस। बाप है बिंदी, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल है, सबसे ऊंचे ऊंच है। बाप कहते मैं भी बिंदी, तुम भी बिंदी। सिर्फ भक्ति मार्ग में मेरा बड़ा रूप बनाकर पूजा करते हैं, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें? उनको कहते भी हैं शिव बाबा। अब तुम कहती हो शिव बाबा से हमें वर्षा मिलता है, वंडर है ना। 84 का चक्कर फिरता रहता, अनेक बार तुमने वर्षा लिया और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा कहते मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सज्जू की दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। याद की रफ्तार को बढ़ाना है, सज्जू की दुनिया में उच्च पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है।
पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। वरदान, नए जीवन की समृद्धि से सद्युग, नए जीवन की समृद्धि से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। इस दुनिया से मरेंगे तभी बाबा के बनेंगे। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्म इंद्रियों के आकर्षित नहीं कर सकती। मरजीवा बने अर्थात पुरानी दुनिया से मर गए, आयु समाप्त हुई। अब नया जन्म हुआ तो नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इसकी नॉलेज से परे है। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार अटका हुआ ना हो। स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई किसी का स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। समान है, मैं तख्त नशीन निर्विकारी आशीर्वाद की पात्र कर्म इंद्रिय जीत मरजीवा आत्मा हूँ। तख्त नशीन निर्विकारी आशीर्वाद की पात्र कर्म इंद्रिय जीत मरजीवा आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, कितनी ऊंची शिक्षाएं देकर हमारा सफल कराते हैं। अब हम प्यारे बाबा को याद करें।